आधे प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। कोहरे की आगोश में प्रदेश के कई जिले हैं। नागौर में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 2 दिन घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में आज ठंड का सितम लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। अगले 2 दिन घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। जोधपुर से चंद्रशेखर और नागौर से प्रकाश संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, कैसा मौसम बना हुआ है और आगे मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से दिसंबर महीना लगने के साथ ही ठंड का असर शुरू हुआ था और अब कोहरा और जो शीतलहर शुरू हुई है उसके चलते लगातार अगर बात करें तो ठंड बढ़ती जा रही है। ठंड के कारण जो है लोगों का जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रहा है और साथ ही अगर बात करें तो लोग जो है घरों में रजाइयों में अल सुबह तक जो है डूब के नजर आते हैं। अगर बात करें तो जो मौसम विभाग की माने तो आगामी आने वाले दिनों में जो है शीतलहर और बढ़ेगी और जो है तापमान और गिरेगा। अगर आज की बात करें तो जो जोधपुर का तापमान है करीब 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और जिसके चलते जो है ठंड का असर दिखाई देने लगा है। सुबह लोग जो है अलाव लगाकर जो है अपने ठंड को भगाने का जतन करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो अगर बात करें तो चाय की दुकानों पर भी जो भीड़ जो है वो दिखाई देने लगी और साथ ही जो गर्म चीजें हैं उनको खाने का प्रचलन बढ़ा है। इसके अलावा अगर मिठाई की बात करें तो जोधपुर की प्रसिद्ध मिठाई फेनी है, उसका भी जो है कहीं ना कहीं विक्रय बढ़ा है और साथ ही दूध की जो कढ़ाई जहां लगती है वहां पर भी लोगों की भीड़ नजर आने लगी है। शाम के समय देर रात तक वहां पर नजर आती है और सुबह लोग जो है अब थोड़ा लेट घर से बाहर निकलना शुरू हुआ है। जी बिल्कुल प्रकाश, आपसे भी जानना चाहेंगे, नागौर में भी ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। आज के तापमान की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है? जी, बताना चाहूँगा कि नागौर में पिछले काफ़ी दिनों से जो ठंड का माहौल है वो देखा जा सकता है। हालांकि अभी जो दिन का तापमान है वो कभी करीब 28 डिग्री सेल्सियस और अभी रात का तापमान जो 6 डिग्री बताया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो जो पिछले साल की और जो पिछले कई सालों की तुलना में जो इस साल जो सर्दी है वो बहुत ही कम है। देखा जाए तो दिसंबर के महीने में यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार जो यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। इस बार एक बार भी अभी तक यहाँ पर कोहरा नहीं देखने को मिला है। साथ ही जो ठंड है वो भी बहुत कम यहाँ पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दिन का तापमान जो तेज होने की वजह से और रात का तापमान ठंडा होने की वजह से यहाँ पर मौसमी बीमारियों का भी जो डर है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर जो किसान हैं उनका भी कहना है कि इस बार ठंड है जो बहुत ही कम पड़ रही है, जिसको लेकर किसान चिंतित है क्योंकि कहीं ना कहीं फसल खराबे और कम उत्पादन होने का जो डर है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है। प्रकाश, यानी कि बीते सालों के मुकाबले इस बार ठंड का सितम कम देखने को मिला है। चलिए, फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां गांव में सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में जा रहे खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल को ग्रामीणों ने रोक दिया। इसमें एक कार्यकर्ता भी था, उसे देख विधायक नाराज हो गए और बोले तू पार्टी का आदमी है, ये क्या तरीका है? इस पर ग्रामीण ने भी जवाब देते हुए कहा कि अगर आपने अतिक्रमण नहीं रोका तो हम भी गांव से निकल जाएंगे। ये पूरा मामला शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे खंडार के छापर कॉलोनी का है। दरअसल कॉलोनी के सामने एक टायर शोरूम के सामने निर्माण के चलते 2 महीने से रास्ता बंद है। स्थानीय लोगों का कहना था कि अतिक्रमण कर इस रास्ते को रोका गया। इसकी शिकायत कभी भी की गई लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। पहले तो सत्तू सरपंच था, उसने स्टे दी, उसको मायने नहीं करी, रामा खान लेकर आया। उसके बाद में मतलब हंसराज जी सरपंच रिया, उसने भी स्टे भेजा, उसकी स्टे की मायने नहीं करी। और अब की नया निर्माण और कर रहे हैं, ये 5 फीट की रोंस निकाल रहे। हमारा 7 फीट रास्ता तो पहले से दबाया होया, हमारा 22 फीट के पट्टे में रास्ता है। हमको ये 22 फीट का रास्ता क्लियर करके देवे सरकार।